हेलो एवरीवन, चलिए तो अगले एग्जांपल को देखते हैं। आज पिछला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखें तो प्लीज पहले पिछला लेक्चर को देख लें, यानी कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख लें। और इस चैप्टर से रिलेटेड पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, उसको भी जाकर के देख लें, ताकि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of form 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है, क्वेश्चन देख के थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आ ही गया होगा। इसका सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट जो बार बार हर वीडियो हर लेक्चर में आपको मिलता होगा, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एट लास्ट अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करना हमें, अभी तो हमें पता नहीं है कि कौन सा इंटीजर कौन सा इंटीजर क्या इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मानेंगे इसको, यानी कि लेट करेंगे, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए को क्या मान लिया गया, एक पॉजिटिव इंटीजर। एंड यहां से देखिएगा, जरा समझिएगा, यहां से एंड लिखे हैं तो अब b का भी मान लेना है, यानी कि b का भी वैल्यू हमें ले लेना है। यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू, b फॉर क्या था, b फॉर बॉल वाला b नहीं था, डिवाइजर था। क्या था, डिवाइजर। अब यहाँ पे a क्या हो गया हमारे पास, a हो गया अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, यूक्लिड्स एल्गोरिदम, a की जो वैल्यू या फिर a का जो नाम है उसका नाम क्या था, डिविडेंड था, और b क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। ठीक है, तो b डिवाइजर है, तो b डिवाइजर है, इसको कहां से डिसाइड करेंगे या फिर इसको क्या लेके चलेंगे। यहां पे देखिए जो भी मल्टीपल होगा q का, जो भी मल्टीपल होगा किसका, q का, उसी को हम एज अ डिवाइजर ले लेंगे, यानी कि b की वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 मिल गया हमारे पास क्या, डिवाइजर, यानी कि b की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2 मिल गई। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पे अगर b की वैल्यू 2 मिल गई है तो पॉसिबल वैल्यूज जो हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ या फिर फॉर r इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 1। क्या हो जाएगा, 0 1। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया था कि r को कैसे डिसाइड करेंगे या फिर r की वैल्यू कैसे मिलेगा हमें। ठीक है, जिनको ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार बता ही देते हैं। इसमें देख लीजिए, b की जो वैल्यू होगी, सबसे पहले जो b की वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी b की वैल्यु, सॉरी r की वैल्यू, r की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। यानी कि किसी भी नंबर का अगर डिवीजन हम कर रहे हैं, किसी भी नंबर का डिवीजन अगर कर रहे हैं, या तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि पूरी तरह से वो डिविजिबल हो जाएगा, या फिर उसके डिवाइजर से वो क्या होगा, उसके डिवाइजर से छोटा होगा, उसके डिवाइजर से छोटा होगा। अब जरा इमेजिन करते हैं डिवाइजर से छोटा क्यों होगा भाई, डिवाइजर के इक्वल अगर आ जाता तो फिर से एक बार डिवाइड कर देते हैं हम लोग। अगर डिवाइजर के इक्वल नहीं आता तो उससे छोटा ही होता है, अगर डिवाइजर से बड़ा हो जाता तो फिर से एक बार डिवाइड करते, तब तक डिवाइड करते जब तक रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। क्या हो जाए, रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। तो वही कंडीशन, वही केस ये बताता है, जिसको हमने पहले लेक्चर यानी कि इंट्रोडक्शन में बता रखा है। तो इसी से हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, किसके लिए, r की जो वैल्यूज होंगी कितनी होंगी, 0 और 1 होंगी, यानी कि r की वैल्यू हमें पता चल गया 0 और 1। समझ में आ गया। एक और तरीका था, हम बताए थे कि जो ही आपको b की वैल्यू मिल जाए, b की वैल्यू जो ही मिल जाए, अगर 2 मिला है तो 0 से शुरू कीजिए और 2 से जस्ट पीछे वाले नंबर्स तक जाइए। तो 0 1, 2 से पीछे कौन आता है, पहले तो क्या आता है, 1 आता है, तो 0 और 1 हो गया। अगर मान लेते हैं कि हमारा रिमाइंडर मिला 5, सॉरी b मिला 5, b की वैल्यू क्या मिल गई 5, तो उसके लिए कितने रिमाइंडर होंगे, पहला तो हो जाएगा आपका 0, रिमाइंडर तो 5 मिलेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा, 0। देखिए एक बात फिर बता देना चाहते हैं कि जितने नंबर ऑफ डिवाइजर कह सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिमाइंडर, नंबर ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिमाइंडर। इसका मतलब ये है कि जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो उसके रिमाइंडर आने के कंडीशंस कितने हो जाएंगे, जितना जिस नंबर से डिवाइड आप कर रहे हैं ना उतने ही कंडीशंस उसके बन जाएंगे, उसके रिमाइंडर आने के कंडीशंस बनेंगे। यानी कि अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 रिमाइंडर आ सकते हैं,
कितने कितने, सिर्फ 2 रिमाइंडर। कौन कौन सा भाई, एक तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए यानी कि 0, और दूसरा रिमाइंडर 1 आ सकता है जो अगर डिवाइड ना हो तो। ठीक है, जरा समझते हैं। अगर हम बोले हैं कि डिवाइजर जो है 5 है, या फिर डिवाइजर कहिए सीधे सीधे, नंबर ऑफ डिवाइजर नहीं, डिवाइजर कितना भाई, डिवाइजर 5 है, तो नंबर ऑफ रिमाइंडर कितने हो जाएंगे, यानी कितने रिमाइंडर इसके आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर कितने होंगे। अगर डिवाइजर 5 है तो इसके पॉसिबल वैल्यूज भी 5 हो जाएंगे। अब कौन कौन से होंगे, जैसा कि इस कंडीशन से देखा जाए तब भी समझ में आ जाएगा, और सिंपल सा है कि जो ही देखे डिवाइजर 5 है तो 5 लिखना है, यानी कि 5 तक जाना है तो क्या करना है, 0 1 2 3 एंड 4। अब जरा सोचिए, अगर किसी नंबर को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो और उसका रिमाइंडर 5 आ गया, तो फिर से नहीं लगता है कि 1 टाइम्स में फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी वजह से कि इसका रिमाइंडर 5 नहीं लिया जाएगा, यानी कि कहां तक लेके जा सकते हैं हम लोग, 4 तक। यानी कि सिंपल सा है कि रिमाइंडर लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर कैसे लिखना है भाई। उसके डिवाइजर से बिल्कुल एक कम लिखेंगे और शुरू कहां से करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, यानी कि पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 0 से होगी, और डिवाइजर से जस्ट एक पीछे वाले नंबर जो होंगे वही होंगे। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया कि रिमाइंडर कैसे डिसाइड करेंगे, डिवाइजर को देख के। इससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इलोबरेट कर देता हूं इसमें भी। देखिए, अगर आपके पास रिमाइंडर आपको निकालना है, क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, और आपके पास b की वैल्यू जो दी रखी है 5 दी है, b की वैल्यू कितनी दी है 5, तो r क्या कह रहा है, इस कंडीशन क्या बता रहा है, r की वैल्यू 0 से बड़ी है, r की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो भाई 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यही तो 0 से बड़ी होगी। पहला कंडीशन है, 3 कंडीशंस कह रहे हैं। पहला कंडीशन क्या कहा कि r की वैल्यू 0 से बड़ी, तो भाई 0 से बड़ी 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 जहां तक चले जाए, पॉजिटिव जितने भी होंगे सब के सब क्या होंगे, r से बड़े होंगे, सॉरी 0 से बड़े होंगे। ठीक है, चलिए जी, दूसरा कंडीशन इसी में लग गया है कि r की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, यानी कि एक कंडीशन और है कि r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, r की वैल्यू 0 भी हो सकती है। चलिए, 2 कंडीशन अप्लाई कर ली। तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जो b जो है वो हमेशा r से बड़ा होगा, यानी कि r b से छोटा होगा। तो b कितना है भाई, 5 है, तो छोटा कहाँ है, बराबर नहीं कहा है, तो बराबर भी नहीं कहा है और छोटा कहा है, यानी कि r की वैल्यू आपके लिए कितनी हो जाएगी, 0 1 2 3 4। कब, जब b की वैल्यू 5 हो, यानी कि सिंपल सा है कि b की वैल्यू अगर 2 है तो उसके लिए रिमाइंडर आपका सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होगा, 0 और 1 होगा। ठीक है, यहां से आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे, समझ में आ ही गया होगा। चलिए, अब चलते थोड़ा सा और आगे, इसको मिटा देते हैं कंडीशन वगैरह को। चलिए, तो पहला कंडीशन या फिर कह सकते हैं केस 1 क्या कह रहा भाई, व्हेन r इज इक्वल टू 0, यानी कि पहला कंडीशन, भाई कंडीशंस तो 2 बन रहा है, 0 और 1 का, तो पहला कंडीशन अगर r की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या कहता था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमने मान रखा था कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो a रह गया, b की वैल्यू यहां से दिख रहा है 2 है, q की वैल्यू हमें लेनी नहीं है, तो ऐसे q को रख देंगे। अब रिमाइंडर क्या मिला भाई हमें, पहले केस में क्या रिमाइंडर दिखा रहा था, 0, यानी कि a की वैल्यू 2q मिल गई, क्या मिल गई, 2q। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इवन नंबर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, इवन नंबर्स, या फिर इवन इंटीजर्स कह लीजिए, इवन इंटीजर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इवन इंटीजर्स। अब जरा समझते हैं इवन इंटीजर्स ये क्यों होंगे, क्यों ऑड नहीं, इवन इंटीजर्स ही क्यों होंगे, क्यों ऑड नहीं। देखिए, कभी भी किसी भी नंबर का जो भी मल्टीपल होता है ना, जो भी नंबर, तो उसका हमेशा वही नंबर, उसी नंबर से डिविजिबल भी होता है। सिंपल सा है कि अगर 2 से q मल्टीप्लाइड में है, 2 और q दोनों में मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो सिंपल सा ये हो गया कि इवन होगा। क्यों, क्योंकि 2 हमेशा इसको डिवाइड भी कर देगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर q की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं भाई, मान लेते हैं ऑड रख ले, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 × 3 यानी कि 6, और 6 क्या होता है आपका, इवन नंबर ही होते हैं। ठीक है, समझा है, इवन नंबर होते हैं। जरा एक और कुछ ले लेते हैं, अगर q की वैल्यू अगर 2 ले ले, तो भाई 2 लेंगे तभी तो 4 होगा, यानी कि इवन नंबर ही हमेशा ये देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो a की वैल्यू हो गई वो इवन इंटीजर्स हो गई इस केस में। अब दूसरे केस की बात कर लें, तो दूसरा केस क्या कह रहा है भाई, दूसरा केस यहां मैं लिख देता हूं,
दूसरा केस सेकंड क्या कह रहा है? केस सेकंड क्या कह रहा है कि अगर इफ या फिर व्हेन r इज इक्वल टू 1, यानी कि r की वैल्यू क्या रख लें हम भाई? सिंपल सा है कि 1 रख लें, क्योंकि दो केस था, पहले में 0 रख दे, दूसरे में 1 रख दें। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ठीक है, a की वैल्यू ऐसे रहने दें, b की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू पता नहीं, r की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल सा हमें दिख रहा है कि भैया ये हो जाएगा ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे जरा सोच लेते हैं एक बार। जैसे अभी एग्जांपल में ले रहे थे कि अगर q की वैल्यू 3 लिख लें और +1 कर दे तो देखेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना। 2 × 3 6 + 1 7। अगर a की वैल्यू को हम q की वैल्यू को अगर 2 ले लें, q की वैल्यू 2 ले लें और 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा दिख रहा है कि हमेशा जो भी वैल्यू मिलेगा इसका ऑड ही मिलेगा, यानी कि क्या हो गया? ऑड हो गया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब जरा देखते हैं, ये तो हो गया, समझ में आ गया, केस भी हमें समझ में आ गया, सब कुछ लिखा भी है। अब कुछ करना है नहीं, सिंपल सा बच्चे फंसते कहां है कि सर अब इसके बाद यहां तक तो हो गया, लिखेंगे कैसे इसको? तो बिल्कुल सिंपल सा है कि आप ऐसे पहले लेट वेट कर लीजिएगा, फिर दिखा दीजिएगा कि r की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिर केस, जितने भी केस बनेंगे केस दिखा दीजिएगा। सिंपल सा है कि अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसका सुटेबल एक आंसर लिखना है एक लाइन में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q, यानी कि हमें पहले शो करना था क्या कि सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो होते हैं 2q के फॉर्म में होते हैं। और दूसरा उसी में एक और ऐड कर रहा है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q + 1, यानी कि वही सेम इंटीजर्स अगर 2q + 1 है तो उसके फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और q का तो आपको दिख ही रहा होगा कि q क्या है, वहां पे कोई इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है कि इंटीजर्स की बात करना। ठीक है, तो लिखना क्या है? चलिए ग्रीन से लिख रहे हैं, जरा समझिएगा। लिखेंगे हेंस सो दैट से पूरा लिखना है, यानी कि सो दैट को छोड़ दें क्योंकि इसी को तो शो करना था। लिखेंगे हेंस एवरी पॉजिटिव इवन integer is of form 2q, or and that every positive odd integer is of form 2q + 1। ठीक है, सिंपल सा एक ऐसे लाइन लिख लेंगे, ये हो गया आपका सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और थैंक यू बोलने से पहले एक छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट, जो मैं पहले भी आते आते ही दोहराया था, एक बार फिर से बोलता हूँ, वही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, आप लोग समझ पा रहे हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में और जो भी आपको लगे कि इनके पास शेयर किया जा सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू।